और बीजीटी मीडिया में सीधा रुख करते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। कबड्डी संघ के अध्यक्ष और रेत कारोबारी राजेश पाठक ने सर्किट हाउस बालाघाट में विभिन्न विषयों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने वार्ता के माध्यम से रेत महंगी होने के कारण और रेत की अनुमानित कीमत, लगातार चुनाव हारने वाले नेताओं के द्वारा गांव वालों को उकसाना, रेत की चोरी करने वालों को तथाकथित नेताओं के द्वारा संरक्षण देना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर चुप रहकर सिर्फ रेत की राजनीति करना जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। जनता के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं पूरे ज़िले में, मुझे लगता नहीं कि ऐसे किसी काम में ऐसे लोग संलग्न हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता वोट दे के जिताती है, वो सारे के सारे लोग जनता के काम में लगे रहते हैं। उनको चिंता रहती है कहाँ की सड़क टूटी है, कहाँ का पुल टूटा है, कहाँ की पुलिया टूटी है, कहाँ बिजली नहीं आ रही, कहाँ सरकार की योजनाएं चल रही हैं और लोगों को तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। लेकिन आप पिछले 3-4 बरस से देख रहे होंगे, व्यवसाय तो हम कर रहे हैं पिछले 30-35 साल से, लेकिन 3-4 साल से आपके भी मन में आ रहा होगा कि 2-3 ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने पिछले 20-25 साल से लगातार ठुकराया हुआ है। जनता उनकी बात को अच्छे से समझ रही है और आप लोग भी अच्छे से समझ रहे हो। उनमें से एक आध को तो आपको मालूम है, हमने बता ही दिया कि इंटरनेशनल किस्म के हैं ब्लैकमेलर। अब उनके साथ कोई आदमी एक संगठित गिरोह टाइप बना ले तो मैं तो यही कहूँगा कि वो सारे लोगों का व्यक्तिगत हित नहीं पूर्ति हो रही। आप अगर पता करोगे तो मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं कहता हूँ पूरे देश में सबसे सस्ती रेत आनंद बाबू हमने बालाघाट में उपलब्ध कराई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना काल में लोगों को रोज़गार जब नहीं मिल रहा था, अधिकतम लोगों को रोज़गार मिला। तमाम हमारे ट्रैक्टर वाले जो गरीब लोग किस्त से ट्रैक्टर उठाते हैं, उनकी किस्तें पटी, तमाम उनमें जो रोज़गार में काम में लगे रहते हैं, वैसे हज़ारों लोग काम में लगे। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चाहते हैं कि हमको इधर बैयर क्षेत्र का पूरा हमको दे दो या हम काम करने लगेंगे, हमको कमीशन एजेंट बना लो। ये समझो कि हम करोड़ों रुपए गवर्नमेंट को लिखा पढ़ी में दिए आनंद बाबू पिछले 3 साल में। रेत का जो अवैध उत्खनन और परिवहन ये करने की हमको इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमारी करोड़ों रुपए की रॉयल्टी एक नंबर की मतलब लैप्स हो जाती है, जिसको हम खपत नहीं कर पाते। तो हम वैध रॉयल्टी को खपत नहीं कर पाते, जिसमें हमको 2 पैसा मिलने वाला है, हमको अवैध काम करने की ज़रूरत नहीं। मुझको जो जानकारी है, ये जो वीडियो चलाते हैं या ये बीच बीच में ये सब वातावरण फैलाते हैं, कुछ लोग वहाँ ट्राइबल क्षेत्र में जाके बोल रहे हैं कि ये रेत सरकार की नहीं है। उनको भ्रमित करते हैं भोले भाले लोगों को। क्यों भ्रमित करते हैं? कि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा, उनको उनसे मतलब नहीं है। वो भ्रमित करते हैं कि ये रेत सरकार की नहीं है, ये तो आपकी है। यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टर का आदमी आए तो यहाँ लड़ाई झगड़ा कर लो, तो उससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। राजेश पाठक ने इसके अलावा चोरी की घटनाओं में भी जातिवाद को बीच में लाकर लोगों को जातियों के नाम पर उकसावे की राजनीति करने वालों पर भी शाब्दिक प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि हम रेत के कारोबारी हैं, सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व दे रहे हैं, इसके बावजूद कुछ तथाकथित नेता उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा है कि स्वीकृत खदानों पर पहुंचकर कुछ तथाकथित नेता कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं और रास्ता खराब होने की दुहाई देकर हंगामा करवाने का प्रयास करते हैं। लोगों को बिना रॉयल्टी के ही रेत परिवहन करने के लिए प्रेरित भी किया जाता है ताकि ठेकेदार को नुकसान उठाना पड़े। समाज में एक वातावरण बिगाड़ने के लिए, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए इस टाइप के वीडियो चलाए जा रहे हैं। वो वीडियो कहीं से भी सत्य नहीं, पूरी तरह से निराधार है। उस महाशय से ना आज तक मैं कभी मिला हूँ। एक तो मैं कभी किसी घाट जाता नहीं हूँ, मेरे से किसी जान को क्यों खतरा हो जाएगा। मेरे खिलाफ आज तक कोई एक भी झापड़ मारने का केस नहीं है। और माफिया वो लोग कहते हैं जिनके किसी के 70 केस, किसी निश्चित रूप से महंगी होगी, लेकिन इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। इसके जिम्मेदार भी वही लोग हैं जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ये नहीं देखे कि लोगों को सस्ती रेत मिल रही है, लोगों को समय पे उपलब्ध हो रही है, लोगों को घर पहुंच जाती है, लोगों को मंदिर में हो, पंचायत में हो, सब जगह सहयोग मिलता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, ट्रैक्टर वालों की समय से किस्त पड़ती है। उनको तो 2-4 लोगों को अपने से मतलब था कि हमको क्या मिलता है, हमको क्या मिलेगा, बस
वही है मेन चीज़, और इसके पीछे कोई बात नहीं है। तो अब थोड़ा बहुत तो जब सरकार को पैसा जाएगा तो वो चीज़ तो नहीं होगी, उसकी सस्ती तो नहीं मिल पाएगी। जब 300 की चीज़ 700 में हो जाएगी, उसका लिखा पढ़ी में रॉयल्टी पटा के हम पैसा देंगे सरकार को, तो उतनी सस्ती नहीं दे पाएंगे, महंगी तो होगी। ये तो पूरे मुझे लगता है जनमानस में सबको मालूम हो गया, आपको भी मालूम होगा कि रेट महंगी हुई। 300 रुपये की रॉयल्टी थी तो 900 रुपये हो गई, 700 रुपये हो गई, तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए वही दोषी हैं जो कहलाते तो जनप्रतिनिधि हैं, जनता उन्हें स्वीकार करती नहीं है, लेकिन वो लगे हुए हैं अपने काम में कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलता है।